चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए हिंदी मॉडल क्वेश्चन पेपर, यानी कि हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 9th वालों के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा वार्षिक परीक्षा 2 की कक्षा जो कि कक्षा 9वीं का है और 2020 और 21 के लिए है। हिंदी स्पेशल का है, यानी कि हिंदी स्पेशलिस्ट का आपका यह मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि टाइम 3 घंटे का है, यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको इसका सोल्यूशन करना होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 28 क्वेश्चन हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में होगा। मैक्सिमम मार्क 100, यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर शुरू करने से पहले कुछ निर्देश दिया रहे हैं, उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिएगा। पहले तो आप निर्देश पढ़ लीजिए। पहला निर्देश है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे यानी सबसे पहले हल करना है आपको। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जा रहे हैं उन्हें सर्वप्रथम आपको हल करना होगा। और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए लगभग यानी कि एक अंक का आपका यह उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 शब्दों में आपको देना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि प्रश्न क्रमांक 17 से 19 तक यानी कि प्रत्येक के लिए 3-3 अंक निर्धारित हैं। शब्द सीमा 30 से 75 शब्द के बीच में होगी। और चलते हैं नेक्स्ट वाले, यानी नेक्स्ट वाला भी निर्देश पढ़ लेते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है। प्रश्न क्रमांक 20 से 25 तक प्रत्येक के लिए 4-4 अंक निर्धारित हैं। शब्द सीमा 75 से 120 शब्द में आपको देना होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि प्रश्न क्रमांक 26 से 27 के बीच 5-5 अंक निर्धारित हैं। शब्द सीमा 150 यानी कि 120 से 150 शब्दों में के बीच में आपको लिखना होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि प्रश्न क्रमांक 28 के लिए 7 + 3 = 10 10 अंक, यानी कि 10 अंक निर्धारित हैं। आ के लिए 7 अंक तथा वा के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। शब्द सीमा 200 से 250 शब्द होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी चलते हैं नेक्स्ट वाले भी देख लेते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी कि वह कितने अंक का क्वेश्चन होगा आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया जा रहा होगा। अब शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है जो कि वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनकर आपको लिखना है, यानी कि सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो पहले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का दीपक कहा, यानी कि कविता के कवि है। फ्रेंड्स, स्वतंत्रता का दीपक है, कविता के कवि कौन है? क्या गोपाल सिंह नेपाली हैं, या फिर कबीरदास हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर जायसी हैं? तो चार ऑप्शन में से आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि स्वतंत्रता का दीपक की कविता के कवि कौन से हैं। आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसका फुल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि अतिथि के आने पर अनुभूति होती है। फ्रेंड्स, अतिथि आते हैं यानी कि मेहमान जब आपके घर पे आते हैं तो कैसी अनुभूति होती है? क्या आनंद आता है, या फिर खेद आता है, या फिर निराशा आती है, या फिर खेद और निराशा आती है? तो जब अतिथि आते हैं तो आनंद आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आनंद आता है, इसलिए आपका जवाब होगा विकल्प आ। आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारी पृथ्वी को सूर्य की यानी कि परिक्रमा कराने में कितने दिन लगते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारी पृथ्वी होती है, जो सूर्य की एक परिक्रमा यानी कि एक तरफ, यानी कि जब सूर्य है, यहाँ पर है सूर्य, मान लो यहाँ पर सूर्य है, तो यहाँ पर पृथ्वी चारों तरफ इसके चक्कर लगा रही है, यानी कि परिक्रमा कर रही है, तो उसे कितने दिन लगते हैं, यानी कितना टाइम लगता है? तो उसे टाइम लगता है आपका 365 दिन और 4 घंटे। जी हाँ फ्रेंड्स, 365 दिन और 4 घंटे लगते हैं, जिससे तभी तो आपकी 4 वर्ष के बाद लीप ईयर होती है। अभी 2020 में इसकी लीप ईयर हुई थी, जो कि फरवरी, जिसमें 29 दिन की होती है, और बाकी 3 साल, यानी कि 3 साल लगातार फरवरी 28 दिन की होती है। चौथे वर्ष यानी कि चौथे ईयर्स आपकी फरवरी 29 ईयर्स की, यानी कि 29 दिन की होती है। इसलिए आपका यहाँ पर 365 दिन 4 घंटे होना चाहिए, बट यहाँ पर 365 दिन दिया रहा है, इसलिए आप 365 दिन लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि 2 वर्णों के मेल को कहते हैं। फ्रेंड्स, जो 2 वर्ण होते हैं उनके मेल को कहते हैं। फ्रेंड्स, जब मेल होता है, यानी कि 2 वर्णों के मेल को कहते हैं समास कहते हैं, या फिर अलंकार कहते हैं, या फिर संधि कहते हैं, या फिर प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर वर्णों की बात हो रही है, तो यहाँ पर 2 वर्णों के मेल से संधि होती है, इसलिए आपका जवाब होगा सा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। फ्रेंड्स, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन तत्वों को कहते हैं अलंकार कहते हैं, या फिर रस कहते हैं, या फिर छंद कहते हैं, या फिर स्थायी भाव कहते हैं। फ्रेंड्स, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, यानी कि उनको उन तत्वों को कहते हैं, वह कहते हैं अलंकार। जी हाँ फ्रेंड्स, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। आप इसे भी ध्यान में रखिए, यह आपकी परिभाषा हो गई, इसलिए आपका विकल्प आ वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि आ चुका है आप सामने है। उचित शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला वाला क्वेश्चन है कि ज्ञान मार्गी धारा के कवि हैं। फ्रेंड्स, जो ज्ञान मार्गी धारा है उसके कवि हैं, क्या जायसी हैं या फिर कबीर हैं? तो आपका जवाब क्या आएगा? तो आपका आएगा जायसी। जी हाँ फ्रेंड्स, जायसी हैं, ज्ञान मार्गी धारा के कवि जायसी हैं, इसलिए आपका यहाँ पर जायसी आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी गंगा नदी की पहली तथा बड़ी सहायक नदी है। फ्रेंड्स, जो गंगा नदी है उसकी पहली तथा बड़ी
सहायक नदी है, यमुना है या फिर नर्मदा है, तो आपका यहाँ पर आएगा यमुना। जी हाँ फ्रेंड्स, यमुना है, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि राणा प्रताप की तलवार अजब विषैली थी, कैसी थी? गिलहरी की थी या फिर नागिन की थी? फ्रेंड्स, गिलहरी विषैली होती है या फिर नागिन होती है? तो सबसे ज्यादा विषैली क्या होती है? नागिन होती है, इसलिए आपका यहाँ पर आ जाएगा नागिन। यानी कि महाराणा प्रताप की तलवार अजब विषैली नागिन थी, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। यानी सदाचार का विलोम है, यानी सदाचार होता है उसका विलोम क्या होता है? तो इसका विलोम होता है क्या? दुराचार होता है या फिर कदाचार होता है? तो सदाचार का विलोम होता है दुराचार। जी हाँ फ्रेंड्स, दुराचार होता है, इसलिए आपका यहाँ पर दुराचार आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। छंद डैश प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। छंद होती हैं वे कितने प्रकार के होती हैं? तो छंद आपके 4 प्रकार के होती हैं, यानी कि भाव, स्थायी भाव और विभाव, अनुभाव, यह आपके छंद हो गए, इसलिए आपका क्या होगा? 4 हो गए। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है। वेरी वेरी मोस्ट है यह क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान समझिएगा। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इसे आप देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि सही जोड़े बनाइए, यानी कि सही मिलान करना है आपको। मैच द वर्ड्स, तो कॉलम आ है आपके सामने, कॉलम वाह है, तो इसे आपको मिलान करना है फ्रेंड्स। जो कॉलम आ है, यानी कि कॉलम आ में देख लीजिए सुजान है फ्रेंड्स। सुजान है वह किसकी कृति है या फिर किसकी रचना है? तो सुजान है शरद जोशी की। जी हाँ फ्रेंड्स, शरद जोशी के हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इससे भी समझ सकते हैं। अंधों का हाथी फ्रेंड्स, जो अंधों का हाथी होता है वह किसकी है? वह है आपकी घनानंद की। जी हाँ फ्रेंड्स, घनानंद की है। और चलना आगे बढ़ना मनुष्य का, यह किसकी है? तो चलना आगे बढ़ना मनुष्य का वह है स्वाभाविक धर्म है। जी हाँ फ्रेंड्स, स्वाभाविक धर्म है यह। और भूमि क्या है? यानी कि जो भूमि है वह क्या है? तो वह एक धारा है। जी हाँ फ्रेंड्स, भूमि एक धारा है। रामचरितमानस की, यानी रामचरितमानस क्या है? वह एक महाकाव्य है। जी हाँ फ्रेंड्स, महाकाव्य क्या है? वह एक रामचरितमानस है, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट है, अगर आप जानते हैं इस क्वेश्चन के जवाब तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के लिए सत्य और असत्य आपको बताना है। तो सत्य और असत्य आपको बताना है कि कवि वृंद का पूरा नाम वृंदावन था, आपका यह करेक्ट होगा या फिर इनकरेक्ट होगा? तो फ्रेंड्स, कवि वृंद का नाम, यानी कवि वृंद का पूरा नाम वृंदावन था या फिर वृंदावन वृक्ष था? आप इसे भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, वृंदावन भी था, इसलिए आपका यह भी सत्य ही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। इनके बड़े घर की बेटी एकांकी की विधा है, यह सत्य है या फिर असत्य है? तो बड़े घर की बेटी एकांकी की विधा है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल है, इसलिए आपका यह भी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। इनके विक्रम साराभाई, यानी कि विक्रम साराभाई एक महान वैज्ञानिक थे, आपका यह करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है? जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल ही थे, इसलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ा देना मुहावरे का अर्थ है हरा देना, यह करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है? तो छक्के छुड़ा देना यानी कि मुहावरे का अर्थ हरा देना है, यह करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। इनके 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं, आपको यह सत्य है या फिर इनकरेक्ट है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको देना है। वेरी वेरी मोस्ट है, इस क्वेश्चन का सही जवाब आप जानते होंगे कि डिठौना किसे कहा जाता है फ्रेंड? जो डिठौना होता है वह किसे कहा जाता है? आप अगर जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि मांगलिक द्रव्यों में किसे आवश्यक यानी कि आवश्यक कहा रखा जाता है? किसे आवश्यक रखा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सिपाही ने अपना पत्र कहाँ से लिखा था फ्रेंड? जो सिपाही ने पत्र लिखा था वह अपना कहाँ से लिखा था? और लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? रस के कितने अंग होते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर का आप अगर फुल सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इसका फुल सॉल्यूशन भी बहुत जल्द आपको दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मीराबाई का कौन सा रत्न प्राप्त हुआ था? यानी कि मीराबाई थी, उनको कौन सा रत्न प्राप्त हुआ था? यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। तो वाला क्वेश्चन देखते हैं कि कवित्री ने बचपन के आनंद को पुनः कैसे पाया था? आपको यह भी क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि सुजान अनीति यानी कि अनीति करो से कवि का क्या तात्पर्य है और सच्चे मित्र की क्या पहचान है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 8 है कवि ने धरती में क्या बोया था? अथवा वाले क्वेश्चन चलते हैं, कवि ने धरती में पैसे बोए थे, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा पैसे। चलते हैं नेक्स्ट पर कि स्वतंत्रता को यानी कि स्वतंत्रता को निषेध का दिया यानी कि निषेध का दिया क्यों कहा गया है? और शबरी के आश्रम में कौन आए थे? अथवा वाले क्वेश्चन देखते हैं कि कवि मन में किस बात के लिए इंगित करते हैं? चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि जीवन मार्ग में कांटे और कलियां क्या है? आपको बताना है। तो वाला क्वेश्चन देखते हैं कि कवि को घर की याद क्यों आ रही है? और भारत में जन्म लेने
पर विवेकानंद जी को क्यों अभियान है। अथवा क्वेश्चन मिलते हैं कि नदियां हमारे जीवन के लिए किस पक्ष को समृद्ध करती हैं, आपको बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 12 है कि लेखक के अनुसार मैना कैसा पक्षी है और चित्तौड़ के दीपदान का उत्सव क्यों मनाया जा रहा था, आपको बताना है। आनंदी यानी कि आनंदी का विवाह किसके साथ हुआ था। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि मनोहर और रामेश्वरी का रिश्ता था तो वह क्या था, आपको बताना है। कवि यानी कविता के कितने पक्ष होते हैं, आपको यह भी बताना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, पेड़ और पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदा देते हैं। अथवा क्वेश्चन मिलते हैं कि तत्सम शब्द लिखिए, कोई दो आपको तत्सम शब्द लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है। तत्व शब्दों को पहचान कर लिखिए, कोई दो आपको लिखना है। तो हस्त, मिट्टी और स्वप्न, हाथ, यानी कि आपको यह तत्व शब्दों को पहचान कर लिखना है। तो हस्त है, हस्त बिल्कुल ही यानी कि तत्सम शब्द है। और मिट्टी है तो मिट्टी सत्य है यानी कि तत्सम है या फिर तद्भव है, आप इसे छाड़ कर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन मिलते हैं कि अपना सुबह के रात तक की दिनचर्या लिखिए, यानी कि आपने सुबह से शाम तक जो भी किया है यानी कि रात तक जो भी किया है, आप शुरू से लेकर लास्ट तक आप वह उसी प्रकार से लिखते जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अंगूठा दिखाना, 9 2 11 होना, छक्के छुड़ाना, आपको यह बताना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि निम्नलिखित के 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है आपको। तो हरि, तन और भूमि। चलते हैं नेक्स्ट पर, निम्नलिखित शब्दों को संधि कीजिए, यानी कि पौक है यानी कि पावक है, आपका यहाँ पर पावक आएगा यानी कि यहाँ पर कौन सी संधि है। और सु प्लस आगत यानी कि स्वागत आएगा, देवालय आ जाएगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि तत्सम शब्द की परिभाषा आपको देना है। खंडकाव्य और महाकाव्य में अंतर बताना है आपको। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है, इसकी विशेषताएं आपको लिखना है, कोई 2 लिखना है। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि भक्ति काल की 4 विशेषताएं लिखकर उस काल के 4 कवियों के नाम भी लिखना है आपको। यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, आप जानते होंगे इसका फुल सॉल्यूशन क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देते हैं जो कि आ चुका है आपके सामने है। कहानी की विशेषताएं लिखिए, आपको कहानी की विशेषताएं लिखना है। अथवा क्वेश्चन देखते हैं कि एकांकी की 4 विशेषताएं लिखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट पर, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित आपको प्रसंग सहित व्याख्या करना है। काज करे कछु यानी कि कल करे, कछु और है, काज करे कछु और, रहमन भावरी के भय, नदी सिरावत मोर, आपको यह इसकी व्याख्या करना है, यानी कि व्याख्या करना है प्रसंग के साथ। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी झोपड़ी और यानी कि चीथड़ों में रानी, आपको यह भी बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 23 देते हैं कि निम्नलिखित पद्यांश की या गद्यांश की संदर्भ सहित आपको प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है, जिसके शरीर को अब रतनाई की जरूरत मालूम होती है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है, आपको यह इसकी व्याख्या करना है। चलते हैं अथवा की तरफ, यानी कि इसकी भावहीन दृष्टि की करुणा व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझना नहीं पाती है और मुझे इस दृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की गर्भवेदी दृष्टि ने इस भावहीन प्राणी की करुणा दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर नहीं रह पाता है, आपको इसका भी जवाब देना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देते हैं कि मीराबाई अथवा सुमित्रा नंदन पंत का काव्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है। 2 रचनाएं लिखना है, मीराबाई या फिर सुमित्रा नंदन पंत की, और या भाव पक्ष लिखना है, कला पक्ष लिखना है, साहित्य में स्थान लिखना है आपको। और नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है जो कि आपके सामने है, यानी कि विद्या निवास मिश्र अथवा प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको देना है। 2 रचनाएं लिखना है, भाषा शैली लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 26 दे देते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है। निम्नलिखित अपठित यानी कि यह आपके अपठित है, यानी कि आपने पढ़ा नहीं है, गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। एकल परिवारों के चलन से मित्रता का महत्व और अधिकता यानी कि अधिक बड़ा है, संयुक्त परिवारों के अभाव में, आप यहाँ तक पढ़ लीजिए, विस्तार के साथ पढ़ लीजिए और इसके क्वेश्चन के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है जो कि आपके सामने है, जिलाधीश महोदय को परीक्षा में यानी परीक्षा समय में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, आपको यह क्वेश्चन 5 अंक का है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन के साथ।